दिवाली से पहले दिल्ली वाले कुदरत का गिफ्ट लेकर घूम रहे हैं। आज ही ये गिफ्ट मिला है। प्रदूषण का हल इंद्र देवता की कृपा से हुआ। बादल बरसे, दिल्ली की आबो हवा थोड़ी साफ हो गई। सरकारों की कारगुजारी के आगे शायद यही एक रास्ता बाकी बचा था। देश की राजधानी दिल्ली फिर से गुलजार हो गई। गुड़गांव से गाजियाबाद तक सब साफ साफ दिखने लगा। देर से ही सही, भगवान ने दिल्ली एनसीआर वालों की सुन ली। कल देर रात बादल बरस पड़े, प्रदूषण वाली धुंध छंट गई। प्रकृति ने अपनी जिम्मेदारी निभा दी एक ही बारिश में। दिल्ली का AQI 437 से गिरकर 279 हो गया। नोएडा का AQI 394 से गिरकर 247 हो गया। ग्रेटर नोएडा का AQI 439 से गिरकर 272 रह गया। गुड़गांव का AQI 404 से गिरकर 240 पर पहुंच गया। सरकारें भले ही जमीनी प्रयासों में ढीली रही, लेकिन प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट का काम जारी है। आज की सुनवाई में अदालत को कहना पड़ा कि लोगों को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। लोगों को कभी हवा तो कभी बारिश बचाती है। भगवान ने लोगों की सुन ली और मदद कर दी। इसके लिए सरकार को धन्यवाद नहीं दे सकते। 6 साल से प्रदूषण पर सिर्फ चर्चा है, समाधान नहीं। सुप्रीम कोर्ट को आखिर ऐसा क्यों कहना पड़ा? क्योंकि जिन पर प्रदूषण नियंत्रण करने की जिम्मेदारी है, वो खुद भगवान भरोसे हैं। हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है कि प्रदूषण का स्तर कम हो रहा है और सब लोग यही चाह रहे हैं, सब लोग इसी के लिए प्रयास कर रहे हैं और हमें उम्मीद है और हम चाहते हैं कि इसी तरह से प्रदूषण का स्तर कम हो। सुना आपने, इनके पास दिल्ली के पर्यावरण का जिम्मा है। कल तक कृत्रिम बारिश करवाने की योजना लेकर घूम रहे थे, लेकिन भगवान को शायद पता था कि इनसे ना हो पाएगा। बारिश से दिल्ली की सिर्फ हवा नहीं बदली, अब ऑड इवन स्कीम पर भी दिल्ली सरकार का रुख बदल गया है। अभी बारिश के बाद रात में जो बारिश हुई है और अभी जो हवा की गति है, उसको देखते हुए प्रदूषण के स्तर में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है और इसको देखते हुए सरकार ने निर्णय लिया है कि 13 से 20 तारीख तक जो ऑड इवन करने का जो फैसला हुआ था, उसे पोस्टपोन किया जा रहा है। दिवाली के बाद प्रदूषण के स्तर की सरकार समीक्षा करेगी। मौसम की करवट से दिल्ली सरकार और दिल्ली एनसीआर के दिन भले ही फिर गए, लेकिन ये राहत ज्यादा दिनों की नहीं है, क्योंकि बार बार प्रदूषण नियंत्रण का काम मौसम के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। इस मुसीबत पर तभी लगाम लगेगी जब प्रदूषण की जड़ को ही खत्म किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में कह दिया था कि पराली प्रदूषण की सबसे बड़ी वजह है। आज की सुनवाई में भी कोर्ट ने इसी तरफ ध्यान रखा, क्योंकि पराली जलाने के मामले सामने आते जा रहे हैं। सबसे ज्यादा पंजाब में, जहां पर पराली जलाई जाती है। वहां कार्रवाई के नाम पर क्या हो रहा है? बस FIR दर्ज की जा रही है। कोर्ट ने यह कहा है। खानापूर्ति, कोर्ट ने खास तौर पर पंजाब सरकार पर क्या टिप्पणियां की हैं? आप FIR दर्ज करेंगे, बाद में वापस ले लेंगे, क्योंकि ये राजनीतिक मुद्दा बन जाएगा। कोर्ट ने कहा FIR पराली का समाधान नहीं है। किसानों को जागरूक करना चाहिए आपको कि वो पराली ना जलाएं। जो पराली जलाए उसे सब्सिडी ना दी जाए, उसकी संपत्ति जब्त की जाए। लेकिन कोर्ट ने एक बात और साफ की, सरकार इस पर खुद विचार करे, ताकि कल को यह ना कह दिया जाए कि कोर्ट के आदेश से संपत्ति जब्त होने लगी। मामला वोट बैंक से जुड़ा हुआ है, इसलिए कोई भी किसान को नाराज नहीं करना चाहता। सुप्रीम कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरीज को यह ताकीद की कि जल्दी कोई सार्थक हल निकालिए प्रदूषण का, नहीं तो आपको अदालत में बुलाना पड़ेगा। मेरा मानना है कि सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी उन सारी राजनीतिक पार्टियों के लिए है जो खुद कुछ नहीं कर रहे हैं, ऐसा गिमिक कर रहे हैं पोल्यूशन को रोकने के लिए, जैसे ऑड इवन फॉर्मूला हो जाए या कभी स्मोक टावर लगा दिए जो चलता नहीं है। तो मुझे लगता है इससे पोल्यूशन नहीं रुकने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी अभी परसों भी कहा और आज भी कहा है कि पराली को रोकने के लिए राज्य सरकारें सही कदम नहीं उठा रही हैं और उन्हें रोकना चाहिए।
सिर्फ ये जिम्मेदारी भगवान के ऊपर नहीं छोड़ देनी चाहिए कि खुद से हो रहा है, और ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है राज्य सरकारों की। वो अगर ऐसा करेंगे तो ऐसा नहीं कि कुछ एहसान करेंगे। दिल्ली वालों को थोड़ी राहत बारिश से जरूर मिली है। थोड़ी राहत ऑड इवन पर भी आज दिल्ली सरकार के फैसले से मिली। ऑड इवन से वैसे बहुत फर्क पड़ता नहीं है, हमने पब्लिक इंटरेस्ट में आपको पहले भी बताया था। फिर भी दिल्ली सरकार का ऑड इवन से मोहभंग नहीं हुआ है। अभी भी इस स्कीम की समीक्षा की बात हो रही है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा स्पष्ट किया, प्रदूषण फैलाने में गाड़ियों के धुएं का 17% हिस्सेदारी है, जबकि ऑड इवन से प्रदूषण में बहुत मामूली सा फर्क पड़ता है। फिर भी दिल्ली सरकार चाहे तो ऑड इवन फार्मूला लागू कर सकती है, ताकि आगे चलकर दिल्ली सरकार को यह ना कहना पड़े कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के चलते ऑड इवन फार्मूला लागू नहीं हुआ, इसीलिए प्रदूषण घट नहीं रहा। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल और उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी का नाम लिए बिना उनके व्यवहार पर टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि अभी पिछले साल तक आप चाहते थे कि पंजाब के बारे में खूब चर्चा हो, लेकिन अब बदली हुई स्थिति में आप चाहते हैं कि पंजाब के बारे में कोई बात ना हो, जबकि इस साल भी सबसे ज्यादा पराली वहीं जल रही है, जिससे दिल्ली के लोगों का दम घुट रहा है। आपका ये रवैया ही समस्या की जड़ है। आपको वोट बैंक की राजनीति करनी है, लेकिन ध्यान रहे कि समाधान भी आपको ही निकालना होगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।